दोस्तों, आप जानते हैं कि जुपिटर पुनर्वासु नक्षत्र में है इस वक्त। पुनर्वासु यानी कि दोबारा से वास करना, दोबारा से बसना, किसी जगह पर पलट कर आना। तो पुनर्वासु के बारे में कुछ आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ कि पुनर्वासु नक्षत्र में किसी जगह से चले जाना, कहीं से कहीं पे हालात से हार जाना, या हालात अगर आपको वीक कर दें और कमज़ोर होके चले जाना किसी जगह से, और वहीं पर वापस आना ताकतवर होके और उस जगह पर राज करना, उस जगह को कॉन्कर करना और उसी जगह पर आपकी इज्जत का बढ़ना, मकाम मर्तबे का बढ़ना। ठीक है, तो ये है पुनर्वासु नक्षत्र। और पुनर्वासु नक्षत्र सिर्फ किसी एक जगह का नाम नहीं है दोस्तों। पुनर्वासु नक्षत्र डिफरेंट तरह प्ले करता है। अब आप ये देखो कि पुनर्वासु नक्षत्र पहले तो आपके बर्थ चार्ट में फॉल कहाँ पे करता है, ठीक है, वहाँ पे प्लैनेट कौन सा है। और पुनर्वासु नक्षत्र के भी 4 चरण हैं, 4 पदस हैं, तो वो आपने ये भी देखना होता है कि वो कौन से उसके अंदर है, कौन से चरण में है। तो पुनर्वासु नक्षत्र रिपीट करना किसी चीज को, किसी थीम का बार बार प्ले होना आपकी लाइफ में, पुरानी गलियों से गुजरना, पुराने लोगों का मिलना, पुरानी एक जॉब छोड़ के कुछ टाइम बाद वही जॉब दोबारा करना, पुराने दोस्तों का दोबारा मिलना, किसी स्किल का कुछ टाइम छोड़ देना और दोबारा से करना, और दोबारा जब करोगी तो उस स्किल में और बहुत कामयाबी मिलेगी। ऐसा लगेगा कि जितना टाइम ब्रेक का था स्किल में, वो आपको किसी और साइड पे स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जो कि हेल्पफुल, उस स्किल को सीखने में भी हेल्पफुल हुआ। वो जो भी आपने इतने टाइम में, जितना टाइम दूर रहे ना, उतने टाइम में अपने जो और दूसरे स्किल सीखे, जिन चीज़ों में आपने स्ट्रेंथ हासिल की, वो आपकी इस स्किल में काम आ गई। ऐसा भी होता है, ठीक है। किसी जगह पर आप काम कर रहे हो, किसी वजह से आपने वहां पे काम छोड़ दिया, आपने कहीं और काम किया, उस जगह पर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सब सीख लिया, फिर पुरानी जॉब पर गए और वहां पर आप एकदम छा गए, क्योंकि वो जो टाइम था उसमें आपने कुछ गेन किया। किसी जगह पे इमोशनली वीक हो जाना और फिर उस जगह से चले जाना, और फिर इमोशनल स्ट्रेंथ और अवेयरनेस, नॉलेज लेकर वहाँ पर आना। पुनर्वासु नक्षत्र की लाइफ में मेल फिगर कोई दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, जो आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो, आपके लिए स्ट्रांग स्टैंड उसने लिया हो, वो स्ट्रांग हो सकता है। फैमिली का थीम बहुत स्ट्रांग होता है कि फैमिली के साथ डिसएग्रीमेंट या स्पेशली मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, और फिर कुछ टाइम के बाद उन चीज़ों पे उन चीज़ों का रिजॉल्व होना, उन प्रॉब्लम्स का, और जो है हीलिंग मिलना या बॉन्डिंग स्ट्रांग होना, ये भी होता है। क्योंकि जब कुछ अर्से बाद दोबारा पुनर्वासु होगा, जब दोबारा से वहां पर आप आओगे, तो वो चीज़ें आप बहुत चीज़ों में बदल चुके होगे और आप वहां पर रूल करोगे, ठीक है। और इमोशनल लेवल पर भी ये है कि हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे जमिनाई और कैंसर का पुनर्वासु नक्षत्र जो है, जमिनाई में भी है और कैंसर में भी उसके पादस हैं। तो जेमिनाई तो वैसे ही अपने सर में रहते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी में ना रहना, अपनी फीलिंग्स में ना रहना, अपने आप से चले जाना, ठीक है। और जैसे कैंसेरियन में भी है कि लोगों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं, हर एक को नरिश करते हैं, पर अपनी नरिशमेंट को कहीं भूल जाना। तो अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए कैंसेरियंस भी इस तरह करते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, या अपनी जो नीड्स हैं उनका ध्यान नहीं रखते, और लोगों को, सब घर वालों को, फैमिली को नरिश करते हैं और अपनी नरिशमेंट का ख्याल नहीं रखते। तो एक तरह
तरह से अपने आप से ये डिटैचमेंट होती है, अपने आप की अबेंडमेंट होती है, तो अपने आप में, अपनी सेल्फ में वापस आना, अपने माइंड से बाहर आ जाना, अपने इन्वायरमेंट और दूसरों की केयर करते हुए जो अपने आप को अबेंडन किया होता है, अपने आप को दोबारा पा लेना, पलट के अपने पास आ जाना, अपनी सेल्फ में आ जाना, अपनी नरिशमेंट का ख्याल करना, अपनी सेल्फ का ख्याल रखना और प्रेजेंट में वापस आ जाना। ठीक है, तो प्रेजेंट में आना, प्रेजेंट मोमेंट में आना। कैंसेरियन घर को भी कहते हैं। कैंसेरियन जो है वो हमारे जैसे 4th हाउस है तो वो कैंसेरियन का हाउस है। हम कहते हैं हमारा चाइल्डहुड होम या हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सेफ फील करते हैं, तो वही हमारी बॉडी भी है। ठीक है, तो जब हम लोग एब्सेंट माइंडेडली या रोबोटिकली काम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त हम लोग अपनी पूरी होल बीइंग, अपनी सेल्फ में प्रेजेंट नहीं होते। प्रेजेंट हम तब होंगे जब हम चीज़ों को फील करके कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो फीलिंग में, अपनी बॉडी में, अपनी सेल्फ में वापस आना, अपने आप, अपनी अबेंडेंट सेल्फ को दोबारा मिल जाना। ठीक है, तो ये भी पुनर्वासु है। जैसे कि मेरा पुनर्वासु 4th पद है, तो 4th जो है वो मून उसका प्लैनेट है, और मून जो है वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और मेरा 1st हाउस है वो। तो मैं ये समझती हूँ कि लाइफ में टाइम टू टाइम इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से या स्ट्रगल और चैलेंजेस ऑफ लाइफ की वजह से ना चाहते हुए भी हम अपने आप को कभी अबेंडन करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर पलट कर आते हैं इमोशनल अवेयरनेस के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ खुद को मिलते हैं। ठीक है, तो पलट के आना, बार बार सेम थीम का होना, तो वो चीज़ भी बड़ी मज़ेदार लगती है कि अगर आप चीज़ों को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखें एस्ट्रोलॉजी को, तो और भी दिलचस्प ये एक पहलू है एस्ट्रोलॉजी का। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।